हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद कोमल। दिस इज़ कोमल मैम। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। और आज हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे राइटिंग सेक्शन को। और सबसे पहला सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे इनविटेशन से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो with invitation. So what is invitation? So invitation is a written or spoken request to come somewhere or to do something. आप किसी चीज़ के लिए आप किसी को निमंत्रण देते हो, यानी किसी से रिक्वेस्ट करते हो कि हमारे यहाँ आइएगा, या कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो, इसे कहते हैं इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण या आमंत्रण। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे 12th में क्या आता है इनविटेशन में। सो इनविटेशन के कुछ रूल्स होते हैं। सो देखिए पहले इनविटेशन है क्या। वी इनवाइट आवर गेस्ट ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक वेडिंग, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, हाउस वार्मिंग और इनॉग्रेशन। सो व्हाट हैपन, जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं किसी सुखद मौके पर, चाहे वो शादी हो, बर्थडे हो, या फिर किसी की बर्थ एनिवर्सरी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, या फिर आप किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कराने जा रहे हैं, तो आप लोगों को निमंत्रण देते हैं, यानी कि इनविटेशन देते हैं। सो इनविटेशन आर ऑफ टू टाइप्स। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला फॉर्मल इनविटेशन, यानी कि आप किसी पर्सन को, किसी वीआईपी को या फिर किसी भी पर्सन को फॉर्मली इनवाइट कर रहे हो और इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है। एंड सेकेंड इज़ द इनफॉर्मल इन्विटेशन, और दूसरा होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन, यानी अपने आप रिलेटिव को बुला रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हो, तो आप उनके लिए दूसरी लैंग्वेज में बात करते हो, आपकी टोन अलग होती है, तो इसे कहते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन। सो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल इन्विटेशन को और कल हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल इन्विटेशन से। और फॉर्मल इन्विटेशन दो टाइप के होते हैं, एक कार्ड टाइप एंड सेकंड लेटर टाइप इनविटेशन। सो कार्ड टाइप इनविटेशन क्या होता है, जैसे आपको किसी को बुलाना है, बहुत सारी ऑडियंस है आपके पास, ढेर सारी ऑडियंस को बुलाने के लिए हम एक ही टाइप का कार्ड सबके लिए छपवाते हैं और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं कार्ड टाइप इनविटेशन, जिससे हमें लार्ज मास यानी कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने के लिए यूज़ होता है। और लेटर टाइप इनविटेशन किसी एक पर्सन के लिए, कोई सिंगल पर्सन है जो कि आपका वीआईपी है, तो उसके लिए हम लेटर टाइप इनविटेशन को भेजते हैं। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय लाइन एक एक करके हम इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन है क्या, इसे देखते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनविटेशन। तो इनविटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, हु, whom, when, where, what time and for what. And the second is names of the host, कौन होस्ट कर रहा है इस फंक्शन को, उसका नाम उसमें मेंशन होता है। डेट, टाइम एंड वेन्यू, डेट भी मेंशन होती है, टाइम भी और वेन्यू भी। नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, स्पेशल इनवाइटी इन केस ऑफ ऑफिशियल इनविटेशन, अगर आपका फॉर्मल इनविटेशन है उसमें कोई चीफ गेस्ट आने वाला है तो उसका नाम भी उस कार्ड पे मेंशन होता है। एंड ओकेजन, कौन सा ओकेजन है वो तो आप लिखेंगे ही, बिना लिखे किसको कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ है क्या। तो आप खुद ही देखते होंगे आपके यहाँ इनविटेशन आता होगा तो उसमें क्या क्या लिखा होता है कि कब हो रहा है फंक्शन, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसे कौन करा रहा है, और कहाँ पे कैसे है, किस टाइम पे आपका ये फंक्शन होने वाला है, और अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा तो कौन आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट को। तो फॉर्मेट डिस्कस करते हैं फॉर्मल इनविटेशन का। फॉर्मेट क्या होता है, रिटन इन अ सेपरेट लाइन विथ फॉन्ट ऑफ वेराइंग साइज, ये होता है सेपरेट लाइंस में लिखा होता है, और इसके फॉन्ट यानी कि इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा होता रहता है, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई देंगी, कुछ चीज़ें आपको छोटी सी दिखाई देंगी, तो सेपरेट लाइंस में लिखे होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा उसमें आपको ग्रामेटिकल तरीके से नहीं चलना है, इसमें आपको फॉर्मेट मैं दिखा दूँगी, आपको वैसा ही लिखना है। सो नेम ऑफ़ द होस्ट, आपको लिखा होता है कि कौन करा रहा है फंक्शन। नेम ऑफ़ द इनवाइटी इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर टाइप ऑफ इनविटेशन, आप किसको इनवाइट कर रहे हो उसका नाम लिखा होगा, लेकिन अगर वो लेटर टाइप का इनविटेशन होगा तब कार्ड टाइप में उसमें नहीं लिखा होगा। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनवाइटी, फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ बिनाइन प्रेजेंस, कंपनी सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस, आप किसी को कब कैसे बुलाओगे, रिक्वेस्ट करके ना, और खूब अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करना, जैसे प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस,
कंपनी सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करिए क्योंकि आप फॉर्मली बुला रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। और आप यूज़ करेंगे सॉलिटेड योर ग्रेस प्रेजेंस और ऑस्पिशियस ओकेजन, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और इस फॉर्मेट में आपको डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है और वेन्यू, इवेंट कब होने वाला है। ओकेजन, रीजन ऑफ द इनविटेशन, आप ओकेजन भी बताएंगे और ये क्यों हो रहा है इसका रीज़न भी बताएंगे इनविटेशन में। तो फॉर्मेट आप लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या आएगा। आपको वेराइंग साइज़ के फॉन्ट यूज़ करने हैं, होस्ट का नाम लिखना है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन होस्ट कर रहा है, और बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप उसको लिखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल इनविटेशन फॉर मास, अगर आप ढेर सारे लोगों के लिए लिख रहे हो तो मैंने पहले ही बताया फॉर्मल इनविटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कार्ड टाइप, देन दूसरा लेटर टाइप। सो कार्ड टाइप के इनविटेशन को हम मास इनविटेशन कहेंगे। और इसे कैसे लिखेंगे, थर्ड पर्सन में लिखेंगे। जनरली वीआईपी गेस्ट का नाम उसमें लिखा होता है कि कौन आ रहा है वीआईपी गेस्ट। जैसे आप कभी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता होगा तो उसके कार्ड आप देखते होंगे, बहुत ही अच्छे से लिखा होता है उसमें। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे दिखाएंगे भी। नेम ऑफ द इनवाइटी इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड, आप किसको बुला रहे हो इसमें नहीं लिखा होता क्योंकि हमें ढेर सारे लोगों को देना है ना, वो सबका नाम तो उसमें मेंशन नहीं कर सकते। द एड्रेस इज़ टू बी रिटन ओनली ऑन द एनवेलप, सिर्फ एनवेलप में आप नाम लिख के देते हो कि आप किसको बुला रहे हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ टू बी यूज। Date of writing is not to be given. There is no signature of the host. The abbreviation RSVP, जिसका फ्रेंच मतलब होता है Respondus Simple Flat, please reply, is written below on the left side with the names, address, phone number of the host. लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आप लिखोगे RSVP और उसमें फिर कौन करा रहा है उस होस्ट का नाम और नीचे उसके फ़ोन नंबर। लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे पुट द इन्विटेशन इनटू अ बॉक्स, और इसे आप लिखोगे इनसाइड ए बॉक्स, उसको बंद कर देना है। डो नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, आपको 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर देखिए। कार्ड टाइप इन्विटेशन का एक एग्जाम्पल ये रहा। You are a student of St. Mary's School. The school is holding its annual function on Saturday, the 25th of December 20XX at 10 a.m. The Health Minister Dr. K.P. Verma has consented to be the chief guest. Design an invitation card to be sent to the parents and other invitees. Do not exceed 50 words. तो आप एक स्टूडेंट हैं सेंट मैरी स्कूल के और आपके यहाँ एनुअल फंक्शन होने वाला है सैटरडे को 25 दिसंबर को 10 बजे सुबह, और हेल्थ मिनिस्टर केपी वर्मा यहाँ के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। आप एक इनविटेशन लिखिए, तो आप कौन सा इनविटेशन लिखोगे, कार्ड टाइप इनविटेशन, क्योंकि आपको लार्ज ऑडियंस को बुलाना है एनुअल फंक्शन में और सारे पेरेंट्स का नाम आप उसमें नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे देखिए। सो आप स्टार्ट करोगे द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, देखिए ये फॉन्ट छोटा है, ऑफ सेंट मैरी स्कूल रायपुर। आपको सेंट मैरी स्कूल बड़े फॉन्ट में दिख रहा है। सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल एट 10 a.m. on Saturday the December 20XX. Dr. K.P. Verma, Health Minister, will be द चीफ गेस्ट ऑफ इवेंट, आप लिख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट लिखा। आप कहाँ पे कर रहे हो, सेंट मैरी में। रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, किस लिए, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन। सबसे बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है कि हो क्या रहा है, इवेंट का नाम सबसे बड़े फंक्शन में सबसे बड़े फॉन्ट में आपको लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फॉर्मेट सिंपली यही है। एंड देन लेफ़्ट साइड में RSVP, जो कि एक फ्रेंच फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई, और ये किसने लिखा है, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल ने लिखा है सेंट मैरी स्कूल के, जिनका फ़ोन नंबर ये रहा।
सो आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके से आपको भी अगर आपके स्कूल में फेयर हो रहा है या फिर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ कहा जाता है लिखने को, तो बिल्कुल आपको सिंपली यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, मान लीजिए किसी का बर्थडे है। सो आप कैसे लिखोगे? जॉइन अस टू सेलिब्रेट सेबेस्टियंस फर्स्ट बर्थडे। चाहो तो आप पिक्चर भी लगा सकते हो जैसा इसमें लिखा हुआ है, 8 अक्टूबर 2024 एट 3 PM। आपका फिर एड्रेस लिखा हुआ है, पिन कोड लिखा हुआ है, RSVP आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है। ये तो एक पिक्चर में बना हुआ है पोस्टर। सो अगर शादी हुई तो we cordially invite you for the wedding of Eleanor and Aaron, and then venue का टाइम और डेट लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको RSVP यहाँ पर साइड में लिखना है, ये इसमें नहीं बना हुआ है। अब देखिए, घर की ओपनिंग सेरेमनी, इनाग्रेशन हो रहा है, घर में ओपन हाउस हो रहा है, तो देखिए ओपन हाउस पार्टी। इन्जॉय द एक्साइटमेंट ऑफ आवर ब्यूटीफुल होम फ्रॉम वन एंड ऑल, प्लीज़ विजिट आवर ओपन हाउस एट, देन उसके बाद इसका एड्रेस, उसके बाद टाइम, वेन्यू, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। RSVP आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है हमारे फॉर्मेट के हिसाब से। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल इनविटेशन फॉर एन इंडिविजुअल। अगर आप फॉर्मल इनविटेशन किसी एक पर्सन के लिए लिख रहे हो जो कि एक VIP है, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज़ हमारे घर आइएगा, तो उसके लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें क्या फॉर्मेट है। इंक्लूड द नेम ऑफ इन्वाइटी। आप किसको बुला रहे हो उसका नाम उसमें मेंशन होता है, जैसे आप लेटर लिखते हो सिंपली वही है। दीज आर टू बी रिटन ऑन रन ऑनलाइन, द सेंटेंस इज ज्वाइंट वर्ड फ्रेजेस। तो आपको इसको लाइन बाय लाइन लिखना है और सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे जैसे कि लेटर में जुड़े होते हैं। अदर डिटेल्स आर सिमिलर टू बी द मास स्केल इन्विटेशन। और सारे डिटेल्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कार्ड टाइप इन्विटेशन में, मतलब कि आपको वेन्यू का टाइम भी देना है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। और होस्ट का नाम भी उसमें लिखना है। सिर्फ इसमें इनवाइटी का नाम भी लिखना है, मतलब कि आप जिसको इनवाइट कर रहे हो उसका नाम भी लिखना है, और सारे सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे लिखा हुआ है। सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर। देन आपको देन उसके बाद उसी के नीचे आपको लिखना है, वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द एनुअल फंक्शन दैट इज़ टू बी हेल्ड ऑन 12th December 2022 at St. Mary College campus. We would be honored to have you present for ceremony. It would be a great opportunity for the students also to interact with you. We genuinely hope that you would accept our invitation. It would be highly appreciated if you could reply to us by the 3rd of December 2022, that we can make the necessary arrangement for your travel and accommodation. So ऐसे आप लिखोगे इनविटेशन, बिल्कुल जैसे आप लेटर लिखते हो इसी तरीके से आपको यहाँ पे इनवाइट करना है एक सिंगल पर्सन को जो कि एक चीफ गेस्ट बन के आएगा, तो उसे आप ऐसे इनवाइट करोगे। इसमें आप सारी डिटेल्स मेंशन कर रहे हो जैसे इसमें सारी डिटेल्स मेंशनड हैं, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है और बिल्कुल हम्बल पोलाइट वर्ड्स में आपको लिखना है। एंड देन आप लिखोगे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मतलब कि आप आशा करते हो कि वो आपको रिप्लाई करेंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देन आप लिखोगे योर सिंसियरली, बिल्कुल लास्ट में योर सिंसियरली 2 लाइन छोड़ के रमन प्रताप सिंह आप उनका नाम लिखेंगे, मतलब आप नाम लिखेंगे कि कौन लिख रहा है। प्रिंसिपल सर का नाम होगा भाई, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल। सो सेंट मैरी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम रमन प्रताप सिंह इन्होंने लिखा हुआ है। सो प्रिंसिपल हैं वो, अपना उन्होंने लिख दिया। इसी तरीके से आप लिखेंगे एक VIP को लेटर, यानी कि लेटर ऑफ सेंट मैरी ऑप्शन सारा डिटेल में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।